नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश पांडे और आज के इस ख़ास पेशकश में हम बात करने वाले हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के मौजूदा स्थिति के बारे में। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उस सम्मेलन में शामिल हुए थे जहां पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन किया गया और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल के दिनों में हुआ है। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों किया है और इस सम्मेलन का क्या फ़ायदा और क्या मतलब हो सकता है। देखिए, इस चर्चा को हम शुरू करें इससे पहले आपको एक बहुत ख़ास जानकारी देते हैं कि भारत में जो मुस्लिम समाज है उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। आपको बताएं कि भारत की जो पूरी आबादी है उस आबादी में लगभग 15% मुस्लिम समाज की आबादी है और उस 15% में से जो जानकार हैं वो मानते हैं कि करीब 80% जो आबादी है वो पसमानदा मुसलमानों की है। आपको एक बहुत ही ख़ास मतलब बताएं कि जो पसमानदा शब्द है इसका मतलब होता है पीछे छूट जाने वाला या जो पीछे धकेल दिया गया हो उसको पसमानदा कहेंगे। और जब इस शब्द का मतलब पीछे छूटना है तो ये भी बताएं कि सबसे पहले इस लफ्ज़ का, इस टर्म का, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो आपको बताएं कि एक अली अनवर अंसारी ने 1998 में पसमानदा शब्द का पहली बार प्रयोग किया था और वो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज नाम का एक संगठन बनाए थे। अब जो मौजूदा सम्मेलन हुआ है पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इस बैठक के आयोजित होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर की 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा के कैंडिडेट जीत करके पहुंचे हैं और उस अच्छे परिणाम आने के बाद से बीजेपी की एक बैठक में भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि एक स्नेह यात्रा निकाली जाए, यानी कि उस स्नेह यात्रा से भारत में जो मुस्लिम समाज है, जो परंपरागत तौर पे बीजेपी का वोटर नहीं माना जाता रहा है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, उस मुस्लिम समाज को बीजेपी से जोड़ने की कवायद के तौर पे इसको देखा जा रहा है। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है और सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट है इस बैठक के आयोजित होने का। आपको ये भी बताएं कि इसी बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी हितैषी है और वो मुस्लिम समाज के लिए सबसे अच्छा काम कर रही है। अब हम एक नज़र डालते हैं कि सन 2005 में राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन किया गया था जो भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति की जानकारी लेने के लिए किया गया था। वो मनमोहन सिंह सरकार ने उसको गठित किया था और 1 साल बाद उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। कुल 72 यानी 72 सिफारिशें की गई थी और उस सरकार के एक मंत्री के मुताबिक के रहमान खान जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे वो बताए थे कि कुल 69 यानी 69 सिफारिशों को सरकार ने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से मुस्लिम समाज की भलाई के लिए लागू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद सच्चर कमेटी की सिफारिश का क्या फ़ायदा हुआ, इसका अध्ययन करने के लिए प्रोफेसर अमिताभ कुंडू कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी की रिपोर्ट ये बताई कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी मुस्लिम समाज का जो जितना भला होना चाहिए था वो भला नहीं हुआ। और उसके बाद जो मोदी सरकार बनी उस सरकार ने यह कहते हुए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने से खारिज कर दिया कि अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान ही नहीं है।
तो अब हम ये भी समझते हैं कि उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की जो मुख्य सिफारिशें थी, जैसे 2-3 की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, वो दरअसल क्या थी। वो उसमें सबसे बड़ा जोर दिया गया था कि मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं वो स्कूलों से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, यानी कि स्कूल छोड़ने का जो परसेंटेज है वो मुस्लिम समाज के बच्चों का ज़्यादा है, उसको रोकने की कोशिश की जाए। यानी कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ पर उर्दू मीडियम के स्कूल भी खोले जाएं, और जो ग्रांट सरकार की तरफ से दिया जाता है वो ग्रांट उन्हीं स्कूलों को दिया जाए जो आबादी के हिसाब से मुस्लिम समाज और सभी समाज के बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन देते हों। इसके अलावा जो अगर हम कहें तो वो ये सिफारिश भी की गई थी कि होम लोन या बैंकों से लोन मुस्लिम समाज को कम मिलता है, और जहां उनकी संख्या ज़्यादा है उस एरिया को या तो रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है या नेगेटिव एरिया के तौर पे डिक्लेयर कर दिया जाता है, और इस वजह से मुस्लिम समाज सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनको पाने से महरूम रह जाता है, यानी वंचित रह जाता है। ये समाज के पिछड़े होने की एक वजह बताया था उस कमेटी ने। तो अब हमें समझना है कि पसमानदा समाज का जो ये बैठक हुआ है उससे भाजपा को क्या फ़ायदा होगा और इसका पर्पज़ यानी उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। देखिए 2-3 इसके उद्देश्य समझे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कहें कि भाजपा के जो कुछ बड़े नेता हैं वो, और हाल ही में आप सुने होंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघचालक, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले हैं, और हाल के दिनों में ये ज़्यादा देखा गया है कि भाजपा के नेता मुस्लिम समाज को अपने पार्टी से जोड़ने के लिए कई अच्छे बयान दिए हैं। तो इसकी वजह एक ये भी हो सकता है कि जो पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में एक बयान दिया गया था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला माना गया था, उस छवि को सुधारने का भी एक प्रयास माना जा सकता है। इसके अलावा अगर मुस्लिम समाज भाजपा से जुड़ता है तो भाजपा को भी फायदा होगा और समाज भी अपने आप को शायद मुख्य धारा में शामिल पार्टियों में अपने आप को मान सकता है। ये उसके फायदे हो सकते हैं। और इसके अलावा हम कहें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके हिसाब से कहें तो देश का जो पूरा मुस्लिम समाज है उसमें से लगभग 45% जो है ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, और इस पसमानदा समाज के मुस्लिम लोगों का मानना है कि इनको एससी कैटेगरी का दर्जा दिया जाना चाहिए, तब जाकर के ये विकास की मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। हालांकि यहाँ ये बात करना ज़रूरी है कि चूँकि इस्लाम में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है, कोई ऊपर नीचे ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, इसलिए मुस्लिम समाज में जातियों का कोई स्तरीकरण नहीं है। इसके बावजूद भी ज़्यादातर मुस्लिम जातियां जो हैं, मुस्लिम समाज की ज़्यादातर जातियां भारत में ओबीसी कैटेगरी में जो लाभ लेती हैं। तो अब पसमानदा समाज के बुद्धिजीवियों का मानना है कि इनमें कुछ जातियों को जो है एससी कैटेगरी का दर्जा दिया जाना चाहिए, और यही डिमांड है। इसी वजह से ये समाज चाहता है कि अगर भाजपा सरकार उनको एससी का दर्जा देती है तो वो उनसे जुड़ सकते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि दोनों समूह एक दूसरे के लिए किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।